अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण भगवान औपधर्म प्रकाशक श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने लिखे हुए ग्रंथों का हम क्रमशः प्रस्तुतिकरण अपने यथामति यथाशक्ति से प्रस्तुत करते आए हैं। आइए, इस अंक में प्रस्तुत है श्री मायानंद जी चैतन्य स्वयं के विषय में क्या कहते हैं, उनका आत्मनिवेदन क्या है और इसमें हमें उनके अवतारित्व, सद्गुरुत्व और उनके कार्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ये जानकारी, ये सूक्तियाँ हमें बुद्ध सूक्त नामक ग्रंथ से प्राप्त हुई है, जो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुई है। आइए देखें। हम प्रकृति नियमों के वश है, हम प्रकृति नियमों के वश है, हम अयोनि संभव है, हम बुद्धावतार संदेह रहित पुरुषों को है, हम कल्कि अवतार तक विश्व में अक्षर रूप से रममाण रहेंगे। कली के अंत में दिव्य दृष्टि के कर्म का अर्थात वर्ण कर्म का पुनरुद्धार करेंगे। विष्णु यश गाने वाले ब्राह्मण के यहाँ आत्मा व पुत्र नामासी इस रीति से हम ही कलंकी अवतार अवश्य धारण करेंगे। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, इस प्रमाण से हम पूर्व जन्म में कौन से व्यक्ति थे यह जानते हैं। हम 17 कला युक्त है। श्री रामचंद्र जी इस समय होते तो श्रेष्ठ कनिष्ठता का निर्णय हो जाता। भिन्न भिन्न व्यष्टि शरीर के कर्म समयानुकूल पृथक पृथक रहते हैं, अतः गत शरीर की इस समय के शरीर से तुलना व्यर्थ है। हम भगवान हैं यह भक्त कहते हैं। अभक्तगण 6 भागों की जांच के हेतु प्रश्न किया करते हैं। विश्वरूप में परब्रह्म, भगवान, अवतार, ईश्वर सब भावनाएं हैं। इनके प्रकाशक होने से हम अपने को मायानंद चैतन्य कहते हैं। हम द्वैत व अद्वैत इन दोनों भावनाओं का लय करने वाले तथा आस्तिक्य में स्थितिवान हैं। हम कांक्षा रहित निज स्वरूप स्थिति में हैं। हम पंचम ज्वार्जुवत सत्ताधारी होना पसंद नहीं करते, क्योंकि वह पदनाशवान है। हम अविनाशी पद में स्थित है और निश्चय से व्यापक निजरूप पुरुषोत्तम पदाधिकारी हैं। हम गुणातीत के साक्षी प्रकाशक हैं। मनन करने वाला मुनि, वीर्य रक्षण करने वाला ब्रह्मचारी, यज्ञ में तत्पर ऋषि, संयम करने वाला संयमी, तीनों गुणों को दबाने वाला त्रिदंडी, आत्मनिश्चय का प्रयत्नी परमहंस है। हम इन सब लीलाओं के प्रकाशक हैं। हम सदैव जगते रहते हैं, एक क्षण भी निद्रा नहीं लेते, प्रकृति गुणों के इच्छा अनुसार रहते हैं। तफसील प्रत्यक्ष आकर स्वयं देख लेना। सारांश, हम सब करते हुए भी अकर्ता है, हम सबके कर्ता होकर भी अकर्ता है। हम सर्वथा वर्तमानरूपी है, इसलिए पौराणिक क्रियाएं करने पर भी क्रियाओं के कर्ता नहीं रहे। हम वर्ण के उद्धारार्थ 4 वर्ण के सज्जनों को आत्म प्रकाश अर्थात स्वराज्य देने की अपनी जिम्मेदारी का कार्य कर रहे हैं। हम बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर इस तुलसीदास जी के निश्चय से तत्पद दर्शित करते हैं। इस विषय में मान्यता की इच्छा होना ही असंभव है। हम कर्मयोगी, देशभक्त, ऋषि, पंथ, मतादि प्रचारक इन सब कल्पनाओं के
साक्षी भाव के मूल वस्तु में स्थित रहने वाले हैं। स्वयं हम सद्गुरुनिष्ठ है। सिद्धांत दृष्टि से सद्गुरुनिष्ठ अवतारों में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह अवतारों के स्वरूप स्थिति का कारण है। हम सद्गुरुनिष्ठ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है। सद्गुरु और गुरु आदि सर्व है। हम विश्वमूर्ति के उपासक हैं। लिखने के पहले नर्मदे हर लिखकर कर्म प्रारंभ में क्षराक्षर स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। हम सब जीव बुद्धि की लीला के प्रकाशक हैं। हम गुण विकारों में फंसे हुए किसी व्यक्ति के चरित्र अर्थात आचरण नहीं देखते, स्वतः का विचार करते हैं। न्यायकारी विश्वंभर विश्व का फलदाता है, वह सब देखता ही है। हम स्वतः का चरित्र निर्दोष रखने में लगे रहते हैं, अन्यत्र ध्यान नहीं देते। स्वतः का चरित्र आत्मवत है या नहीं, यह सदैव जांच करके देखने वाले का स्थायी कल्याण होता है, कारण हर एक का वर्ण कर्म स्वतंत्र है। हम प्रेम से यदृच्छापूर्वक आई हुई वस्तु ग्रहण करते हैं। हमारे में स्वदेशी भावना नहीं है। हम जैसा समय उपस्थित हो वैसा करते हैं। हम विश्व कल्याण में काम, क्रोध, लोभ इन तीनों तथा सत्व, रज, तमो रूप गुणों का उपयोग करते हैं, व्यष्टि भाव के लिए नहीं। राज्य प्राप्ति के प्रयत्न मनुष्य के हित के नहीं हैं। राज्य प्राप्ति की इच्छा दुष्टों में प्रबल होती है। हम परित्राणाय साधुनाम ही है, वही कार्य कर रहे हैं। सारेष्ट पुरुषोत्तम का स्थान है। हम सारेष्ट भाव के सब कार्य करते हैं। क्षत्रिय अवतार शस्त्र धारण करता है। हमारे कर्म शमो दमस तपाह ब्राह्मण के हैं। आस्तिक्य में अचल रहते हैं। हम कुछ बनना नहीं चाहते। जिस कार्य के लिए शरीर धारण किया है वही कर रहे हैं। हम यदृच्छा लाभ संतुष्ट रहते हैं। हम शरीर की आरोग्यता में समयानुकूल जिसकी आवश्यकता होवे वही आहार करते हैं। हम कवि, नाटककार, इतिहासकार इनमें सबों के प्रकाशक है और हमारी विद्या विश्व प्रेम है, जो काव्य, नाट्य, इतिहास, वैद्यकी को प्रकाशित करने वाला है। हम अकर्ता है। विश्व कल्याण के निमित्त द्रव्यादि सबको स्वीकार कर सकते हैं। हम एकांत भावना रहित है। हम योगी, अयोगी या वियोगी तीनों नहीं। हम विश्वरूप परमेश्वर के स्वभावानुसार चलने वाले हैं। विश्वरूप में सगुण निर्गुण भावना नहीं है। हम निर्दोष है। अवतार आदि जन्म से ही निर्दोष आचरणवान रहते हैं। श्री रामकृष्णादिकों के चरित्रानुभव की अशांति मिटाने के लिए इस समय राजघराने में जन्म न लेकर गरीब ब्राह्मण कुल में हमने बुद्ध रूप से जन्म लिया है। हमने धर्मग्लानि मिटाने के लिए जन्म लिया है। हमने सब प्रकार के वृत्तियों का विचार किया है। हमने परमेश्वरी दर्शन का सुख क्या है यह बताने के लिए शरीर धारण किया है। हमने स्वधर्म युक्त काम शास्त्र का अनुभव किया है। हमने गीता का प्रत्यक्ष अनुभव लिया है। हमने 4 संहिता, 19 स्मृति, 20 दर्शन, 18 पुराण और उपपुराणादिकों का रहस्य जाना है। हमने सब वेद ही लिखा है। वेद नाम विज्ञानानुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा अपरोक्ष ज्ञान है। चित्त चतुष्टय के 12 प्रकार की त्रिपुटियों को भस्म किया है। यह ज्ञान द्वारा सिद्ध करने को हमने तिलक लगाया है। ज्ञानी को हिसाब बतलाने को हम करते भी है और नहीं भी करते। शरीर को उपाय करने वाले वस्तु भस्मी, केशर, चंदनादि का तिलक हम करते हैं। हमने मालादि भक्तों की इच्छा से पहनी है। भक्तों ने पहनाई है। भक्तों को संतोष होना यह हेतु है।
प्रदक्षिणा वासियों के सुविते का ग्रंथ लिखने के लिए हमने नर्मदा प्रदक्षिणा की। हमने नर्मदा पंचांग में स्नान स्थान वगैरह का महात्म्य लिखा है। वह मार्कंडेय जी के कथन से नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए लिखा है। महात्म्य फलादि भावनाधीन है। हमने भी पूर्व में नेति, धौति, त्राटक, षण्मुखी मुद्रा वगैरह क्रियाएं करने वालों को आत्मिक लाभ क्या होता है यह देखने को की है, किंतु उनमें अज्ञान देखा। हमने पूर्व जन्मों में इंद्रपद का राज्य सुख लिया है। अनुभव लिए बिना तृष्णाक्षय नहीं होता। हमने स्मृत्युक्त संस्कार आचरण करके वेदोक्त में स्थित है। हम निर्जन स्थल में जैसे प्रकृति करावेगी वैसा करेंगे। हम स्वतः को आत्मरूप जानते हैं। हम आत्मनिश्चय में तृप्त रहते हैं। आत्मनिश्चयी पुरुष को मानस, मूर्ति, प्रतिमा, विभूति इनकी पूजादि रूप नखरों की आवश्यकता नहीं है। हम दिन में दिन के प्रकाशक, रात्रि में रात्रि के प्रकाशक है। दोनों अवस्था के कार्य यथा योग्य करने वाला हमारा प्रकाश है। चारों वर्ण का रहस्य जानने के कारण हम विष्णु स्वरूप चतुर्बाहु है। आतताई आया तो भी हम दिव्य चक्षु द्वारा सत का भय दिखाकर दबावेंगे। हम गृहस्थाश्रम में भी योग युक्ति धारण करके रहते थे। क्षर प्रकृति के प्रकाशक पुरुष स्थित रहते हैं। इस कारण वासनाएं भी वैसी ही जन्म को प्राप्त हुई थी। जिस गृह में हमने कार्य आरंभ किया वहाँ जाकर देखो। गुण प्रारंभ से ही दूसरा युग लगता है। इस कारण पहले का क्षय होता है। इस समय के कार्य के अर्थात सतयुग कलयुग के हम निमित्त कारण हैं। श्री कृष्ण जी को संदीपनी जो नहीं सिखा सके वह हम जगत को सिखा सकते हैं। हम सूर्य चंद्रादि को निज स्वरूप से भिन्न नहीं देखते, अतः उन्हें नमस्कार आदि भी नहीं करते। हम अपने वर्ण कर्म द्वारा विश्व प्रेम भक्ति करते हैं। अपने वर्ण कर्म द्वारा विश्व सेवा करता हो उसको हम पसंद करते हैं। हम नास्तिकों को आस्तिकता सिद्ध करने वाले हैं। हम विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, मार्कंडेश्वर, रामचंद्र, कृष्णादि के मंदिर में दर्शनादि को कभी व्यष्टि लाभ की इच्छा से नहीं जाते। हम सब धर्म वालों को उपदेश देंगे। हम किसी को नमस्कार आदि करते हैं वह निज रूप की एकता सिद्ध करने के लिए रहता है, और हमें किसी ने नमस्कार आदि किया तो हम नमस्कार का ग्रहण आदि उसके करने वाले की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हम परिग्रह, अपरिग्रह इत्यादि सब भावनाओं से मुक्त है। हम सेवक व स्वामी दोनों के प्रकाशक है। हम समय पर जो यदृच्छा से आता है वह खाते हैं, फिर वह मिर्च हो या लहसुन हो या राजस अन्न हो। हम समवर्ती नहीं स्वधर्मानुकूल करते रहते हैं। यदा ते मोह कलिलम, यह अर्जुन को बतलाया हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष करवाते रहते हैं। अतः किसी एक देश की सेवा में अपना समय व्यतीत नहीं करते। सर्वज्ञ विज्ञानी को कहते हैं। जो सर्व नहीं उस व्यष्टि पदार्थ को जानने की इच्छा पदार्थ ज्ञान वृत्ति में है। सब अवतार स्ववर्ण धर्म का पालन करते रहे और करने की उत्तेजना देते रहे। वही कार्य हम भी कर रहे हैं। 5 तत्वों से अर्थात भौतिक ज्ञानजन्य साधनों से लाभ उठाने की वृत्ति रावणादि में थी, अवतारों में नहीं थी। हम अविद्या कल्पित सुख को मिथ्या जानकर स्वतः का और विश्व का कल्याण किस वस्तु की प्राप्ति में है यह विश्व को प्रत्यक्ष कराने के लिए घूमते हैं। ग्रहण त्याग की भावना अविद्या में होती है। हम ब्राह्मण वर्ण का कर्म करते हैं, शूद्र का नहीं। इससे चरखा नहीं चलाते। पंचकेश से विशेष गर्मी सर्दी का बचाव होता रहता है। राख से कीटक नहीं होते।
इसलिए हम धारण करते हैं। लोकानुग्रह के हेतु सत प्राप्ति की इच्छावान की तीव्र इच्छा हो जावे तब हम प्रवास भी करते हैं। हम अर्जुन से आत्मदृष्टि में एक है और श्री कृष्ण रूप से दिव्य चक्षु के द्वारा अर्जुन का भ्रमनाश करने वाले हैं। ईसा अर्थात यीशु क्रिस्त स्वतः के मत का प्रसार करता रहा, इससे फांसी दिया गया। हम सतप्रेम बढ़ा रहे हैं जिससे वैर करने वाला शर्म को प्राप्त होता है। हम अन्यायी को आत्मज्ञान के बल से सत में स्थित करते रहते हैं। द्वैत बुद्धि में न्याय अन्याय दंडादि दृश्य है। हम स्वतः प्रकृति नियम रूप कायदे के कैदी अर्थात बंधे हुए हैं ही। जीव को बंधन होता है। आत्मदर्शी सब अवस्था में सुख दुख रहित रहता है। विश्व कल्याण में हमको सहायता करने वाले अत्यंत लाभदायी गांजा तंबाकू इत्यादि पदार्थों का हम त्याग नहीं कर सकते। हम जो कुछ कर्म करते हैं वह सब तस्मात् छात्रम प्रमाणन्ते इस शास्त्र प्रमाण से हो रहा है। हम नकली वेशधारी सन्यासी नहीं हैं। विश्व कल्याण के वास्ते सन्यासी च योगी च इस गीतानुसार है। हम गांधी जी को क्षत्रिय वैश्य वर्ण में की विभूति तथा तिलक को क्षत्रिय ब्राह्मणों की विभूति जानते हैं। इससे अधिक परिचय जिनको हुआ हो उन्होंने इन दोनों विभूतियों में मनुष्य शरीर का कल्याण मार्ग जो औपधर्म स्वरूप है क्या बतलाया है, यह जगत को प्रमाण सहित बतला देना चाहिए। हम किसी कर्म के कर्ता भोक्ता नहीं हैं। प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं, यह मूर्खों को ज्ञात नहीं। इस कारण वह जयद्रथ समान अपराध किया करते हैं। तस्मात् छात्र प्रमाणन्ते इस नियम से हम चलते हैं। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुन महर्षि, यह हमारा वाक्य हम ही को पालन करना होगा। तीर्थग्रामवासी कलयुग का आचार सिखलाते हैं। हम लोकानुग्रहार्थ सतयुगीय आचरण से रहते हैं। जो धर्म माता के पेट में भी जीव के साथ था उस वर्ण स्वभाव के आचरण को तीर्थग्रामवासी नहीं जानते और नहीं मानते। वे संस्कार भी नहीं मानते। जो जिसके पेट से उत्पन्न हो उसी जाति के कर्म को वे मानते हैं। इस कारण हमारे संचित का पाप ले जाते हैं। वे हमारे परम उपकारी है। उनका सुनकर जो श्रुति प्रमाण अर्थात विशिष्ट मत को मानना वे सत मानते हैं, वे भी उनकी भावनानुसार सत से दूर रहना चाहते हैं। हम इन बातों के हर्ष शोक से रहित है। हम वर्ण कर्मानुसार ही आचरण करते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, वर्ण कर्म करने वाले को प्रतिकार करने का कारण ही नहीं है। उसके कार्य में बाधा डालने की विश्व में शक्ति नहीं है। हम वर्ण के ब्राह्मण होने से क्षमा शस्त्र धारण करते हैं। आत्मदर्शी ब्राह्मण को युद्धादि का प्रसंग ही नहीं आता। अपशब्द द्वैत बुद्धि में दिखता है। हम बैरी को भी आत्मदृष्टि से देखते हैं। हम विश्व के बाहर और भीतर दोनों में और विश्व से सापेक्ष दृष्टि से श्रेष्ठ व कनिष्ठ ये दोनों प्रकार की कल्प हम क्या करते हैं। सतयुग स्थापन के हेतु सब पंथ संप्रदाय धर्म तथा जातियां जिस अधिष्ठान स्वरूप का ध्यान करना चाहती है उस परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन और अनन्य भक्ति प्राप्त होने का समय आज आ गया है। यह सब देश निवासियों के लिए आनंद की वार्ता है। इसलिए प्रेम का आह्वान सबको किया जाता है कि स्वयं आकर प्रत्यक्ष अनुभव लें और सब विरोध छोड़कर सबके प्रेम का स्थान रूप अवतार के आविष्कार को ग्रहण करके देश तथा धर्म का उद्धार करें। यह योग युक्ति अर्थात दिव्य दृष्टि किसी भी पंथ व संप्रदाय में नहीं है। यह योग नष्ट हो जाने से आज फिर अवतार ने आविष्कृत किया है।
हम ऐसे विश्व कल्याण करने वाले सच्चे ब्राह्मणों को निर्माण कर जगत के मैदान में सतयुग का बीज बोने के हेतु भेज रहे हैं। किंतु गांधीजी और तिलक सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे, यह भगवत अधिष्ठान सहित भाव जो विश्व कल्याण नष्ट करने वाला है, देश को सिखलाते हैं। हम मैदान में रहने की इच्छावान की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। जनक समान यज्ञ कराने की सिद्धता करें। हम आत्मरूप है, उसी में दृश्य हुए हैं और उसी में हमारा लय होगा। जो वस्तु जहाँ से प्रगटती है वही उसका लय होता है। हमारे सामने पृथ्वी में स्थित रहने वाला पर्वत उठाना, शूल पर शिरच्छेद कर लेना तथा हमने लगाए हुए अग्नि की धुनी में न जलना इत्यादि प्रयोग प्रोफेसर महाशय अगर करने को तैयार हो तो हम भी उन बातों का यथार्थ रहस्य जगत के सामने प्रकट करने के लिए तैयार हैं। किसी ने कुछ भी कहा तो हमको क्रोध क्यों आवे? हम सर्व है लोग जाकी रही भावना जैसी अपनी अपनी भावनानुसार देखते रहते हैं। हमारा विस्तृत चरित्र वर्णन करने वाले करेंगे। विश्वलीला यह हमारा चरित्र प्रकट है ही। अब हमारा देह त्याग का संस्कार बाकी रहा है, वह स्मृत्याभिमानी पूर्ण करेंगे। अब इस विषय में श्री आनंद जी चैतन्य इनकी एक टिप्पणी यहाँ प्रस्तुत करते हैं और इस अंक को विराम देते हैं। जात्याभिमानी लोग देह की अंतिम व्यवस्था स्मृति की अर्थात सांप्रदायिक विधियों के अनुसार करेंगे, यह आगामी ख्याल रखकर उत्तर दिया है। किंतु भगवान के देह का दहन आदि अंतिम संस्कार किसी भी सांप्रदायिक विधि के अनुसार नहीं हुआ। उनके विश्वरूपी कार्य की ओर ध्यान देकर किया गया, यह अवश्य उल्लेखनीय है। मित्रों, इसी मालिका का दूसरा अंक हम शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की।